नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और होना भी चाहिए। पिछला जो वीडियो आपने देखा उसमें हमने वर्ब के बारे में बात की, ठीक है। ये जो वीडियो है ये भी उस पिछले वाले वीडियो से ही जुड़ा हुआ है। इसमें हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, उन वर्ब्स के एग्जांपल्स जो हमने पिछली वीडियो में देखी और स्लाइड्स में देखी थी, उन्हीं के एग्जांपल्स हैं। 3 स्लाइड्स हैं, इनको हम देखेंगे और उम्मीद करते हैं कि आज भी कुछ ना कुछ नया हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो इन तीनों स्लाइड्स को देखते हैं। ये जो स्लाइड आपके सामने खुली हुई है, इस स्लाइड का क्या मकसद रखने की कोशिश की है, तो देखिए वर्ब की जो फॉर्म्स हैं वो और उनके प्रयोग की एक सामान्य जानकारी, जैसा कि पिछली स्लाइड में था। और इसमें विशेष क्या है कि इन वर्ब्स का प्रयोग मेन वर्ब की तरह होता है, यानी कि ये जो वर्ब्स लिखी हुई हैं इनका प्रयोग केवल मेन वर्ब की तरह हो सकता है, हेल्पिंग वर्ब की तरह नहीं, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब वाली जो वर्ब्स हैं वो दूसरी हैं, उनको हम दूसरी और तीसरी स्लाइड में देखेंगे। ये जो माउस पॉइंटर से जो आपको दिखाई दे रही हैं वर्ब, डिवाइड, आस्क, गेट, एक्ट, बिल्ड, अलाउ, बैंड, कुक और मेक, ये जो क्रियाएं हैं इनका मुख्य क्रिया की तरह इस्तेमाल हो सकता है। ये रेड कलर में आपको इस स्लाइड में जो दिख रही हैं ये इधर वाली ही क्रियाएं हैं, ठीक है। अब हम इन सबको देख लेते हैं कि क्या है। डिवाइड क्रिया है, ठीक है। ये सेंटेंस पहले पढ़ते हैं फिर इसको समझते हैं कि यू डिवाइडेड द ब्रेड इन 2 पीसेज। डिवाइडेड, डिवाइड की सेकंड फॉर्म, इससे ये पता चलता है कि ये सेंटेंस पास्ट का है, ठीक है। अगर अभी समझ में नहीं आ रहा तो धीरे धीरे आ जाएगा, लेकिन ये इसकी सेकंड फॉर्म है और इससे पता चलता है कि ये पास्ट का सेंटेंस है। यू इसमें एक प्रोनाउन है जो एक सब्जेक्ट की तरह काम में आ रही है इसमें, इस सेंटेंस में, ठीक है। और आगे ब्रेड जो है वो एक नाउन है। और अब इस पूरे सेंटेंस का मतलब क्या निकला कि तुमने ब्रेड को 2 टुकड़ों में बांट दिया, ठीक है। 2 टुकड़ों में बांट दिया, ये है। और अब ये दूसरा इसमें देखते हैं आस्क। इसका एक एग्जाम्पल है, यू आर आस्किंग मी रॉन्ग क्वेश्चन। तुम मुझसे गलत सवाल पूछ रहे हो। आस्किंग, ये आस्क की एक 4th फॉर्म है और बेस फॉर्म में आईएनजी मिला के बना हुआ है। और इससे ये पता चलता है कि ये काम लगातार जारी वाली पोजीशन में हो सकता है, लेकिन प्रेजेंट में, पास्ट में है या फ्यूचर में, इसके बारे में जानकारी हमें इससे ठीक पहले एक हेल्पिंग वर्ब है ये आर, इससे पता चलता है। तो ये एग्जांपल आगे वाली स्लाइड में भी आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये यू क्या है, एक प्रोनाउन है, इसको इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है और ये एक मुख्य क्रिया है आस्किंग। मी एक ऑब्जेक्ट है और रॉन्ग क्वेश्चन एक दूसरा ऑब्जेक्ट है। अब इस पूरे सेंटेंस का मतलब जैसा कि बताया जा चुका है कि तुम मुझसे गलत सवाल पूछ रहे हो, ये हो अभी प्रेजेंट, ठीक है। गेट, गेट का मतलब होता है प्राप्त करना। रिसीव जो है उसका मतलब भी प्राप्त करना होता है, ये दोनों क्रियाएं हैं। यू विल गेट सक्सेस, विल जो है एक फ्यूचर को इंडिकेट करने वाला सेंटेंस है, लेकिन हमें यहाँ पर ये देखना है कि गेट का मुख्य क्रिया की तरह इस्तेमाल हुआ है, ये गेट और ये, ठीक है। यू इसमें एक प्रोनाउन है, ठीक है। ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है और प्लूरल है। प्लूरल यानी कि कौन सा, जिसमें एक से ज़्यादा होने का भाव पता चलता है। सब्जेक्ट अगर आपका एक है, एक का मतलब संख्या में एक है तो सिंगुलर, और अगर एक से ज़्यादा का भाव उसमें पता चलता है, यू, दे, तो उसे हम प्लूरल कहते हैं। ही और शी थर्ड पर्सन है, ये कि प्लूरल हैं, और दे जो है वो ही और शी सिंगुलर हैं और दे जो है वो प्लूरल है, और ये तीनों थर्ड पर्सन की हैं, ठीक है। फर्स्ट पर्सन का आई, सेकंड पर्सन का यू और थर्ड पर्सन के ही, शी और दे। तो इस तरीके से ये प्रोनाउंस हैं। प्रोनाउंस वाला चैप्टर आप पहले वाले वीडियो में देख सकते हैं। तो इसमें क्या था, गेट का प्रयोग, यू विल गेट सक्सेस, ये फ्यूचर का एक
सेंटेंस है और गेट जो है मुख्य क्रिया इसमें है। तो तुम सफलता प्राप्त करोगे। एक्ट का मतलब होता है कार्य। यू एक्टेड लाइक अ फ्रेंड, तुमने एक दोस्त की तरह काम किया। एक्ट का मतलब कार्य। एक्टेड सेकंड फॉर्म है, तो लाइक अ फ्रेंड का मतलब एक दोस्त की तरह। यू एक प्रोनाउन है। इसी तरीके से बिल्ड, बिल्ड की एक प्रयोग हमने इस वर्ब का प्रयोग किया है इस सेंटेंस में। देखिए, लेबर्स आर बिल्डिंग द फ्लाईओवर। श्रमिक जो है, लेबर्स का मतलब जितने भी हमारे पास लेबर हैं वो सारे एक फ्लाईओवर, जो सड़क से सड़क पर आने जाने के लिए जो एक पुल नुमा कोई चीज़ है वो, ठीक है। तो ये बिल्डिंग की प्रक्रिया जो है वो चालू है, और आर को देखने से पता चलता है कि ये प्रेजेंट में है, अभी चालू है कार्य, पूरा नहीं हुआ है। उसके बाद में ये अलाउ, इसका मतलब होता है अनुमति देना। टीचर इज नॉट अलाउइंग द स्टूडेंट टू गो होम। टीचर जो है वो बच्चों को, स्टूडेंट्स को घर जाने की अनुमति नहीं दे रहा है। यहाँ पर भी मुख्य क्रिया अलाउइंग है और सहायक क्रिया के तौर पर इज इस्तेमाल किया है, तो मुख्य क्रिया इसमें अलाउइंग है। अलाउ का मुख्य क्रिया की तरह इस्तेमाल। इसमें टीचर क्या है? सब्जेक्ट है। इज हमने इसलिए लगाया कि अकेला है, ठीक है। आगे और टू गो होम, इस टू के बारे में, ये आप जब किसी क्रिया से पहले टू लगाते हैं तो टू इन्फिनिटिव होता है, और इसके बारे में हम अलग से चर्चा करेंगे, ठीक है। लेकिन हाल फिलहाल यहाँ पर ये देखिए, टू, इस क्रिया से पहले एक टू लगा हुआ है, तो ये टू इन्फिनिटिव है, इस पर अलग से चर्चा होगी। चलिए आगे वाला एग्जाम्पल देखते हैं। ये है बेंड। बेंड का मतलब होता है झुकना, मुड़ना। प्लांट वाज बेंडिंग डे बाय डे। बेंडिंग जो है इसकी जो बेस फॉर्म है इसमें आईएनजी मिलाया हुआ है और मुख्य क्रिया की तरह इस्तेमाल हुआ है। सहायक क्रिया इसमें है वाज। वाज हमने क्यों इस्तेमाल किया है? क्योंकि हम चाहते हैं कि ये सेंटेंस जो है पास्ट का लगे, तो पास्ट का ही है। और इसके अलावा प्लांट के साथ वाज इस्तेमाल किया। प्लांट एक है, अकेला है, इसलिए हमने वाज इस्तेमाल किया है। वाज इसमें हेल्पिंग वर्ब है, बी का पास्ट फॉर्म है। इसी तरीके से आगे वाला एग्जांपल है कुक। कुक का मतलब होता है ये पकाना। इसमें फिर आ रह गया, तो देख लीजिए, पकना नहीं है, पकाना है। ये जब कंप्यूटर में कॉपी पेस्ट करते हैं तो गलतियां रह जाती हैं, और पूरा लिखते हैं तब भी बहुत सारा वर्क होता है, इसलिए कभी कभार ये कोई छूट जाती है ऐसी चीज़, तो आप इसमें अपनी तरफ से भी कुछ सुधार कर लें। ये है कुक का एग्जाम्पल। एक है माई मदर कुकड द लंच। इसमें कुक जो क्रिया है पकाना, इसकी सेकंड फॉर्म कुकड हमने इस्तेमाल की है, ठीक है। और इसमें सब्जेक्ट कौन है? माई मदर। इसी तरीके से अब देखिए मेक। मेक का मतलब होता है बनाना। तो आई मेड टी फॉर यू, मैंने तुम्हारे लिए चाय बनाई। इसमें मेड सेकंड फॉर्म है, इससे ये पता चलता है कि ये पास्ट का है, और टी एक ऑब्जेक्ट है और यू एक दूसरा ऑब्जेक्ट है। तो दो दो ऑब्जेक्ट भी एक सेंटेंस में हो सकते हैं। इन पर एक अलग चर्चा होगी, जब आएगी बारी तब कर लेंगे, अब भी हाल फिलहाल ना उलझें। इस स्लाइड का क्या मकसद है कि ये जो क्रियाएं हैं इनका मुख्य क्रिया की तरह इस्तेमाल हो सकता है, सहायक क्रिया की तरह नहीं हो सकता, ठीक है। और ये कुछ एग्जाम्पल थे इन्हीं क्रियाओं को इस्तेमाल करते हुए। ये रूटीन में भी आपके आसपास घूमती हैं कहीं, तो देख लीजिएगा। अब हम देखते हैं अगली स्लाइड। ये स्लाइड, ये जो लिखा हुआ है आपके सामने, इसको आपने पहले भी देखा और अभी भी आपके सामने सिर्फ जानकारी के लिए ही रखा गया है, ठीक है। इस स्लाइड में क्या हम पढ़ेंगे कि इन वर्ब्स का प्रयोग मेन वर्ब की तरह। ये जो वर्ब हैं तीन, इसमें से इस डू को आप एक बार हटा दीजिए, इसके बारे में भी अलग चर्चा होगी। बी और हैव, इन क्रियाओं का मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल इन वाक्यों में हमने किया हुआ है, ठीक है। बी की प्रेजेंट फॉर्म ये तीन है, इज, एम, आर। पास्ट फॉर्म है वाज, वर, और थर्ड फॉर्म है बीन, और फोर्थ फॉर्म है बीइंग। और इस बी का मतलब होता है होना। हैव जो है उसका प्रेजेंट फॉर्म है हैज़, हैव। सेकंड फॉर्म है हैड, थर्ड फॉर्म हैड है, फोर्थ फॉर्म हैविंग, और इसका हैव का मतलब होता है रखना। डू जो है उसका मतलब होता है करना, किसी काम को करना। तो फर्स्ट फॉर्म इसकी डू, सेकंड डिड, थर्ड फॉर्म डन, और
जेरेंड फॉर्म यानी कि फोर्थ फॉर्म है डूइंग। तो इस डू के बारे में हम अलग से चर्चा करेंगे कभी, क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है। इस स्लाइड में हम क्या देख रहे हैं, इन दो क्रियाओं का मुख्य क्रिया की तरह इस्तेमाल, और इससे आगे वाली स्लाइड में हम देखेंगे इन्हीं क्रियाओं का सहायक क्रिया की तरह इस्तेमाल। पहले वाले वीडियो में ये बात आपको मैंने बताई थी कि कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनका मेन वर्ब की तरह भी इस्तेमाल होता है और ऑक्सिलरी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं इनका मेन वर्ब्स की तरह प्रयोग, और इससे आगे वाली स्लाइड में हम देखेंगे इनका सहायक क्रिया की तरह इस्तेमाल। देखिए, ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब ये एक ही है, इनमें कोई फ़र्क नहीं। और जब ये क्रियाएं मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल होती हैं तो ये अकेली होती हैं, इनके साथ कोई और वर्ब नहीं होती है। और जब ये सहायक क्रिया की तरह इस्तेमाल होती है तब इनके साथ मेन वर्ब कोई और मिलेगी। ठीक है, अब हम इन सेंटेंस को देख लेते हैं। आई एम लेट, मैं देरी से हूँ या मैं देर हो गया हूँ। तो ये एम क्या है, आई प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन का है, अकेला है, और आई के साथ स्पेसिफिक तौर पर एम इस्तेमाल किया जाता है, बी की प्रेजेंट का एम, बी जो है उसकी प्रेजेंट फॉर्म में से एम जो है वो आई के साथ इस्तेमाल किया जाता है। तो लेट यानी कि मैं देरी से हूँ या मैं देर हूँ हो जाती है। इसी तरीके से यू आर लेट, तुम देरी से हो, तुम देर हो। ठीक है, तो इसमें भी देखें आर इस्तेमाल किया है तो ये भी प्रेजेंट का है। बी जो है ये क्रिया, इसकी प्रेजेंट फॉर्म इज एम, आर में से आर इस्तेमाल हमने किया है तो ये प्रेजेंट है। यू क्या है, सेकंड पर्सन का प्लूरल है, और ये प्रेजेंट जो टेंस है उसका एक सेंटेंस है। हम ये कह सकते हैं कि ये सारे एक तथ्य के रूप में, देखिए ये सारे तथ्य हैं जो प्रेजेंट के हैं या पास्ट के हैं, ये तथ्य हैं सारे। जब भी इन वर्ब्स का प्रयोग मेन वर्ब की तरह होता है तो सेंटेंस लगभग एक तथ्य ही बनता है, उसमें सब्जेक्ट कोई काम नहीं कर रहा होता है। ठीक है, तो ये दूसरा एग्जांपल था यू आर लेट, कि तुम देर से हो या तुम देरी पर हो या तुम देर हो। तो ये क्या, ये एक तथ्य है। इसी तरीके से इससे आगे वाला भी देखिए, यू वर नॉट लेट, तुम देरी पर नहीं थे। इसमें हमने वर यूज किया है, बी जो फॉर्म है ये भी इसका पास्ट, यू के साथ ये वर इस्तेमाल किया है क्योंकि यू प्लूरल है। वाज हम सिंगुलर के साथ इस्तेमाल करते। ठीक है, अब इसे इधर देखिए, इससे आगे वाला एग्जांपल, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, ये बहुत महंगा है। इज़ हमने इस्तेमाल किया है, ये हेल्पिंग वर्ब है। ये हरे वाली सारी इसमें ये मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल किया हुआ है, ये इज़ भी इसमें मेन वर्ब है। ठीक है, भूले नहीं, इस स्लाइड में ये हरे वाली जितनी भी ये सब मेन वर्ब की तरह यूज़ हुई हैं। तो इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, ये बहुत महंगा है, इज़ का मतलब है प्रेजेंट। ठीक है, इट किसी निर्जीव चीज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं हम। फिर देयर वाज अ हॉट विंड ब्लोइंग, यहाँ पर गर्म हवा बह रही थी। वाज, इस वाज से आइडिया होता, देखिए बी जो है उसकी पास्ट फॉर्म वाज, हमने वाज इस्तेमाल की और गर्म हवा बहने का एक सेंटेंस बनाया। ये बात है पुरानी, आज की नहीं है, आज से पुरानी जो भी है। देयर वाज अ हॉट विंड ब्लोइंग। ठीक है, इसी को देखें, देयर इज नॉट एनफ पेट्रोल फॉर द ट्रिप। किसी ट्रिप के लिए जा रहे हो तो पेट्रोल तो चेक करते हैं कि उसमें पेट्रोल कितना है। अब जितनी यात्रा है उसके लिए पेट्रोल ना हो तो हम यही कहेंगे कि पेट्रोल काफ़ी नहीं है या पेट्रोल ना काफ़ी है। तो ये एक इज़ को देखें, ये वर्तमान है। ठीक है, और यहाँ पर मुख्य क्रिया इस्तेमाल की हुई है। ये बी जो है इसकी प्रेजेंट फॉर्म इज़, और हमने इसको यहाँ इस्तेमाल किया हुआ है। तो देयर इज़ नॉट एनफ, एनफ का मतलब होता है काफ़ी, फॉर द ट्रिप। तो यहाँ पर पेट्रोल जो है वो यात्रा के लिए काफ़ी नहीं है। ये सेंटेंस नेगेटिव है, हमने इज़ के बाद में एक नॉट यूज़ किया, इससे ये नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है, यानी कि नकारात्मक किसी सवाल का जवाब ना में होना। अब ये देखें, आई एम फ्रॉम इंडिया, मैं भारत से हूँ वर्तमान में है, ये एम, ये बी और ये एम, ये प्रेजेंट फॉर्म। आई क्या है, प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन का है और अकेला है। आई के साथ स्पेसिफिकली एम इस्तेमाल होता है। आई के बारे में एक तथ्य और बताएं,
जानकारी के लिए, आई हमेशा ही कैपिटल इस्तेमाल किया जाता है। छोटा आई कहीं भी, मैंने तो कहीं नहीं देखा, अगर कहीं आपने देखा हो तो प्लीज़ गौर करिएगा, मैंने कहीं भी नहीं देखा कि छोटा आई लिखा हुआ होता है। दूसरा देखिए, आई वॉज नॉट देयर, मैं वहाँ पर नहीं था। इस सेंटेंस में एम इस्तेमाल किया हुआ है और इस सेंटेंस में वाज, ये पास्ट का है और ये प्रेजेंट का है। आई एम फ्रॉम इंडिया यानी कि मैं भारत से हूँ, आई वॉज नॉट देयर मैं वहाँ पर नहीं था, पुरानी बात हो गई, ठीक है, मेन वर्ब है। इसी तरीके से आई हैड नो टाइम टू मीट यू, मेरे पास तुमसे मिलने का वक्त नहीं था। हैड का इस्तेमाल किया हमने, नहीं था, और नेगेटिव में नो का मतलब कोई भी वक्त नहीं था। इसी तरीके से यू हैड ए कार, तुम्हारे पास एक कार थी, हैड, हैव का मतलब होता है रखना, और हैड जो है इसकी सेकंड फॉर्म है, इसको हमने यहाँ पर उठा के इस्तेमाल किया हुआ है। तो अगर होती तो यू हैव ए कार, तुम्हारे पास एक कार है, नहीं है, इसलिए अब क्या करें, वर्तमान का नहीं होके बल्कि पुराने टाइम में हमने कभी रखी हो तो क्या कहेंगे, यू हैड ए कार, तुम्हारे पास एक कार थी। अब के बारे में नहीं पता लेकिन पहले तो थी। अब इधर देखते हैं, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, घूमना सेहत के लिए अच्छा है। इज, बी की प्रेजेंट फॉर्म इज, और वॉकिंग जो क्या है, वो वॉक जो क्रिया है उसका जेरेंड फॉर्म, आप याद करिए, जेरेंड को हम सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी वो एक नाउन बन जाता है और उसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कुकिंग भी इस्तेमाल किया था, है ना, उसको इस्तेमाल किया था, वो प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्म तो है ही है, लेकिन हम उसे एक नाउन की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने वॉकिंग को इस्तेमाल किया है, वॉकिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ, और ये वर्तमान हमें इससे पता चलता है, इज़, बी की प्रेजेंट फॉर्म इज़ एम आर में से ये इज़ इस्तेमाल किया है, तो ये क्या है, घूमना सेहत के लिए अच्छा है। इसी तरीके से ये कुकिंग रहा, देखिए कुकिंग इज़ वेरी हार्ड, कुकिंग का मतलब खाना पकाना बहुत मुश्किल है। जाहिर सी बात है, अगर सीक्वेंस उकचुक हो जाए, क्रम उकचुक हो जाए, कुछ भी चेंज हो जाए तो वो चीज़ ख़राब हो जाती है। तो खाना बनाना कोई आसान काम नहीं है। उसी तरीके से कार ड्राइविंग इज़ ए हार्ड टास्क फॉर मी, हार्ड टास्क का मतलब कोई काम पूरा सौंपा जाए तो वो एक टास्क है। तो कार ड्राइविंग जो है वो मेरे लिए मुश्किल है, इज़ है। कार ड्राइविंग इस सेंटेंस का एक सब्जेक्ट है। कार ड्राइविंग अकेला होता तो ट्रक ड्राइविंग भी हो सकता था, तो कार ड्राइविंग मैंने स्पेशली इसलिए लिखा क्योंकि ट्रक हमारे लिए एक बड़ी बात है और कार हो सकता है इजी हो, मेरे लिए तो कार भी बड़ी बात है। तो कार ड्राइविंग इज़ अ हार्ड टास्क फॉर मी। इसी तरीके से ऑल पेपर्स आर बीइंग स्कैंड, इसमें आर और बीइंग, आर के साथ में बीइंग, ये फोर्थ फॉर्म जो है इसको हम काम में ले रहे हैं। ये एक पैसिव का सेंटेंस है और आर इसमें मुख्य क्रिया है। तो अब देखिए इसमें एक स्कैंड क्रिया और है, तो तीन अलग अलग हैं। तो इस सेंटेंस को जब हम कभी पैसिव देखेंगे, एक्टिव देखेंगे, उस दौरान इसको और देखेंगे, ठीक है। लेकिन हाल फिलहाल इसमें आर जो क्रिया है इस पर गौर करिएगा। तो जब भी हम पैसिव वगैरह देखेंगे तब उस वक्त हम इसे देखेंगे। ये आर जो है इससे ये पता चल रहा है इस सेंटेंस में कि वर्तमान का है, और बीइंग का मतलब ये काम हो रहा है, और स्कैंड का एक मुख्य क्रिया है जो ये तो होना ही है, तो ये थर्ड फॉर्म है। तो एक साथ एक कॉम्बिनेशन है, बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन कह सकते हैं। खैर जब बात करेंगे तो मज़ा आएगा। इससे आगे वाली स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड को देखने से हमें ये पता चलता है कि इन वर्ब्स का प्रयोग सहायक क्रिया की तरह होना। जब ये सहायक क्रिया होती हैं तो मेन वर्ब कोई और होती है। अब जैसे देखें, आई हैड सीन द मूवी बिफोर, इसमें आई क्या है, प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन का है। हैड क्या है, हैव का सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट का, तो ये पास्ट है। इस हैड के बाद में थर्ड फॉर्म है ये सी सॉ सीन, सीन जो है थर्ड फॉर्म है। तो मैंने ये फिल्म पहले भी देखी थी, ये पास्ट है, देखी थी। इसी तरीके से यू आर आस्किंग मी अ रॉन्ग क्वेश्चन, इसमें आर जो है वो क्या है, सहायक क्रिया है, मुख्य क्रिया आस्किंग है। इस सेंटेंस पर हम पहले बात कर चुके हैं, ठीक है। यू क्या है, प्रोनाउन है, सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हुआ है। आर
बी का प्रेजेंट फॉर्म है। इससे पता चलता है कि ये सेंटेंस प्रेजेंट का है। और मुख्य क्रिया इसमें क्या है? आस्किंग, पूछना। ये काम अभी चालू है। और ये पूरे सेंटेंस का मतलब क्या निकला कि तुम मुझसे गलत सवाल पूछ रहे हो। ठीक है। आस्किंग, ये हरे वाली इसमें जो देख रहे हैं ये मुख्य क्रियाएं हैं, और ये रेड कलर में इन्हीं क्रियाओं का सहायक क्रिया की तरह इस्तेमाल है। दूसरा देखते हैं, लेबर्स आर बिल्डिंग द फ्लाईओवर। ये सेंटेंस भी हम पहले देख चुके हैं। इसमें बिल्डिंग मुख्य क्रिया है और आर जो है बी का प्रेजेंट फॉर्म, इसको हमने सहायक क्रिया की तरह इस्तेमाल किया है। तो ये प्रेजेंट टेंस का एक सेंटेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। जब टेंस पढ़ेंगे तब हमें और ज़्यादा जानकारी हो जाएगी। टेंस से डरना नहीं है, बहुत ईजी हो जाएंगे, चिंता मत करिए। प्लांट वाज बेंडिंग डे बाय डे। वाज, ये रहा वाज, बी की पास्ट फॉर्म, तो पौधा दिन ब दिन मुड़ रहा था। टीचर इज नॉट अलाउिंग द स्टूडेंट टू गो होम। ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। देखिए प्रेजेंट है और कॉन्टिन्यूअस है। जब टेंस पढ़ेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। यू वर नॉट वॉचिंग द मूवी। तुम फिल्म नहीं देख रहे थे। मूवी और फिल्म। वॉचिंग मतलब कोई मोमेंट वाली कोई चीज़ है जो सामने हो रही है और आप उसे देख रहे हैं, तो उसके लिए वॉचिंग यूज़ करेंगे। वर बी की सेकंड फॉर्म है, पास्ट है। तो तुम मूवी नहीं देख रहे थे, हम पिक्चर भी बोल देते हैं कई बार। तुम मूवी नहीं देख रहे थे, नोट लगा हुआ है इसलिए नेगेटिव सेंटेंस है, नहीं देख रहे थे। अगर इस नोट को हम हाइड कर लें यूँ, तो यू वर वॉचिंग द मूवी, तुम मूवी देख रहे थे। अब नोट लगा दिया तो नहीं देख रहे थे। आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा था। वाज यानी कि पास्ट, आई यानी कि ये प्रोनाउन है फर्स्ट पर्सन का, और प्लेइंग इसमें मुख्य क्रिया है। इसी तरीके से आई हैड नॉट डन दिस वर्क, मैंने यह काम नहीं किया था। डन मुख्य क्रिया है। ये एक डू का एग्जाम्पल हमने लिया इसका इस्तेमाल करने के लिए। इसमें सहायक क्रिया क्या है? हैड, और मुख्य क्रिया है डन। तो ये एक स्लाइड थी 3 टोटल जिन पर हमने चर्चा की। इन 3 स्लाइड जो थी इनमें हमने क्या देखा कि ये जो क्रियाएं हैं इनका मुख्य क्रिया की तरह ही इस्तेमाल हो सकता है, ये सहायक क्रिया की तरह इस्तेमाल नहीं हो सकती। ऐसी और भी क्रियाएं हैं, ठीक है। दूसरी तरफ ये जो क्रियाएं हैं इनका सहायक क्रिया की तरह भी होता है और मुख्य क्रिया की तरह भी होता है। तो इस स्लाइड में क्या था? इन क्रियाओं का मुख्य क्रिया की तरह इस्तेमाल। और इससे आगे वाली स्लाइड में क्या था? इन्हीं क्रियाओं का सहायक क्रिया की तरह इस्तेमाल, जबकि मुख्य क्रिया इसमें कोई और होगी, ठीक है। तो ये सहायक क्रिया के तौर पर आप रेड कलर में देख पा रहे हैं और मुख्य क्रिया जो है वो हरे रंग में देख पा रहे हैं। ये था आज का वीडियो। अगर थोड़ा टिपिकल लगे तो इसे एक बार और देखिएगा, समझ में आ जाएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।